एक खूबसूरत दिन हमेशा एक अच्छी सुबह से शुरू होता है और मेरी आज की सुबह तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज़ मैंने अपने नए घर में शिफ्टिंग की है। मेरा नया घर कैसा है, मैंने शिफ्टिंग क्यों की है, सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी और साथ ही साथ अपने नए घर का होम टूर भी शेयर करूँगी। बट आपने वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप मेरी आल यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की वीडियो तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। आपको देख के यकीनन मज़ा आएगा और अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी ना तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारी लाइफ का कोई भी स्पेशल डे क्यों ना हो, उसकी जो मॉर्निंग होती है फर्स्ट वाली, उसको हमेशा ही यादगार बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, इन्हीं से हमारी लाइफ मुकम्मल भी होती है, खुशगवार भी होती है और हमारी लाइफ में सुकून भी आता है। सो मेरी जो आज की स्पेशल वाली मॉर्निंग है उसका आगाज़ करते हैं। होम टूर भी दूंगी, कुछ अहम बातें भी डिस्कस करूंगी। नए घर में एकदम से शिफ्टिंग क्यों की है, रातों रात हम लोग जनाब कहाँ आ गए हैं, सारी बातें आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। कल ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान पहुँचे हैं होटल में। और ये वाला फ़्लैट हम लोगों ने कितने में लिया, कितना इसका रेंट है, वो आगे चल के आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो कल तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। अभी रूम की जो कंडीशन आपको नज़र आ रही है ना, ज़ाहिर सी बात है 7 से 8 घंटे हम लोग ट्रैवल करके दूसरे सिटी में मूव हुए हैं। सुबह उठ के तो मैंने पहले तो फजर पढ़ी, फिर सो गई। 8 बजे फिर उठी हूँ, हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं। उन्हें एक साइट पे जाना था विज़िट करने के लिए और उनकी जो साइट थी वो थी जी बीच पे। उन्हें मैंने ऑफ़िस भेजा। दैन उसके बाद आराम सुकून से मैंने अपना डोर लॉक किया और फिर मैंने कहा जी अब आराम से मैं अपने घर का जो है ना वो जितनी भी उसकी क्लीनिंग वगैरह है वो सारी करूँगी, क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ था। बट उससे पहले मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ, कुछ भी हो जाए छोटी सी स्किन केयर लाजमी कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग सुबह उठ के ना अपना फेस अच्छी तरह वॉश करते हैं, रोज़ वाटर का स्प्रे करते हैं ना, एक तो हमारी मॉर्निंग पुरसुकून भी गुजरती है, हम लोग खुद को बहुत ही ज़्यादा फ्रेश जो है वो फील करवाते हैं। तो जिन औरतों को खुद से मोहब्बत होती है ना, वो कुछ भी हो जाए अपनी स्किन केयर को कभी भी निगलेक्ट नहीं करती। रूम तो हमारा माशाल्लाह से बहुत बड़ा भी था, खूबसूरत भी था। एंड पे ना मैं आपको इसका कंप्लीट टूर करवाऊंगी। अभी तो हस्बैंड जब ऑफिस चले गए उसके बाद मैंने अपने बेड को मेकओवर किया, क्योंकि मुझे ये लगता है जब तक हमारा जो बेड है वो मेकओवर ना हो उतनी देर तक रूम की क्लीनिंग में ना तो मज़ा आता है और ऐसा लगता है हमारा रूम ना मैसी मैसी है। तो बेडशीट को मैंने अच्छी तरह जो है वो दोबारा से सेट किया, जो कंफर्टर था उसको तय करके रखा, पिलो वगैरह अच्छी तरह सेट करके रखे। बहुत खूबसूरत ये रूम बना हुआ था। बेड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, मास्टर बेडरूम आप इसको कह सकते हैं। साथ ही इसके विंडो थी और विंडो के बाहर बहुत ही खूबसूरत सा व्यू भी था। देन इसके बाद अब चलते हैं जी ड्रेसिंग टेबल की तरफ। अब रात को हम लोग बीच पे गए थे तो मैं तैयार होके गई हूँ ना, तो जितना भी सामान था ना वैसे ही बिखरा हुआ था। वहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट मेरे हाल में 10 बजे वापस आए, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आ गई थी। फिर उनके साथ हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा अच्छा था। समुंदर पे बंदा जब बैठा हो ना तो उठने को दिल ही नहीं करता। तकरीबन 3 से 4 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त हवा थी, पुरसुकून मौसम था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आ गए ना इंसान अपने सारे गम, सारी जो है ना वो परेशानियाँ भूल जाता है। ऐसा ही है, जिन लोगों ने समुंदर को विज़िट किया हुआ है ना तो उनको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आइडिया होगा कि जब हम लोग समुंदर को देखते हैं, पानी की लहरों को देखते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उससे हमारा एक तो मेंटली पीस बहुत ही ज़्यादा डेवलप भी होता है और जितनी भी हमारी थकन होती है ना वो सारी दूर हो जाती है। तो मेरा जो ड्रेसिंग टेबल था उसको मैंने अच्छी तरह सेट किया और अबाया मैंने वैसे ही यहाँ पे आके रात को रख दिया था। तो अबाया मैं साथ लेके आई थी, एक तो मैं पहन के आई थी और ये वाला मैं साथ लाई थी। ये मैंने आपको दिखाया भी था जो मैं मदीना से अबाया लेके आई थी। बहुत पुरसुकून इस अबाया में मैं रही हूँ। एक तो ये इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है और सेकंड इसकी मज़े वाली बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा ओपन है, खुला खुला है और मुझे फ़िटिंग वाले अबाए से बिल्कुल भी जो है ना वो मेरा लगाव नहीं होता।
अब मैं आपको इसकी विंडो ओपन करके बाहर वाली साइड का व्यू दिखाती हूँ। एक तो मॉर्निंग इतनी खुशगवार थी, इतना प्लीजेंट वेदर था, यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। वैसे भी जो समुंदर वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे जो वेदर है वो एक तो अच्छा भी होता है, मौसम भी ठीक रहता है, और दूसरा वहाँ पे जो आसमान का कलर है ना वो भी ब्लू होता है। उसकी रीज़न ये है कि समुंदर वाले इलाकों में ज़ाहिर है वो पानी का अक्स पड़ता है, और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे रेत ज़्यादा है, सहरा है, पहाड़ है, तो उस वजह से वहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा सा चेंज होता है। अच्छा, वैसे तो ओवरऑल इस एरिया में होटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, बट हमें ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। अगर आप वन डे के लिए बुक करते हो उसकी प्राइस डिफरेंट है, अगर आप पूरे महीने के लिए इसको बुक करते हो तो उसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी क्लीनिंग थी वो सारी हो गई थी, बेड को मैंने अच्छी तरह मेकओवर किया और ज़बरदस्त सा मैंने जो रूम है वो उसको सेट वगैरह किया। जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो सारी रूम में जो है वो अवेलेबल थी। फ्रिज भी था, केटल वगैरह भी थी, साथ ही इसके जो है ना वो पीटीसीएल लगा हुआ था, यानी अगर आपने कोई चीज़ मंगवानी है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कॉल करके नीचे से मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर काम वगैरह किए, उसके बाद मैंने केटल में पानी रखा था गर्म होने के लिए, क्योंकि मैं मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक गर्म पानी लेती हूँ। इससे एक तो हमारा स्टमक अच्छा रहता है, हमारे फेस पे बहुत ही ज़्यादा ग्लो आता है। वैसे भी हस्बैंड चले गए थे, मैं बिल्कुल अकेली थी। अब उन्होंने वापस आना था साइड से, देन उसके बाद उन्होंने नाश्ता लेके आना था। तो ये जो स्टार्टिंग पे है ना, जैसे रूम में एंटर होते हैं ना, बड़ा अच्छा यहाँ पे उन्होंने सीटिंग बनाई हुई थी, यानी टीवी लाउंज था, काउच एक पड़ा हुआ था, सामने टेबल था, साथ उसके सामने एलसीडी लगी हुई थी। आप बैठ के यहाँ पे अपनी चाय कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हो, खाना वगैरह भी खा सकते हो। इतना पुरसुकून यहाँ पे एनवायरनमेंट था, इतनी खामोशी थी, मैं कहती हूँ इंसान अपने सारे जो है ना वो दुख भूल जाता है। नो डाउट हमें लाइफ में बहुत से अप्स और डाउन्स को फेस करना पड़ता है, और कभी कभार हम लोग अपनी डेली रूटीन से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, और मैं कहती हूँ मूविंग, शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग बहुत ही ज़्यादा हमें थका देती हैं। अब मैं किसी भी नए सिटी में आऊँ तो वहाँ की जो नई चीज़ होती है, नया फूड होता है, उसको मैंने लाजमी चेक करना होता है। अब इस फूड का नेम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। आई थिंक ये कोई यमनी या इजिप्शियन फूड था, बट बहुत ही डिलीशियस था। इन्होंने ना ये छोटे छोटे पैटीज टाइप बनाए हुए थे, इसमें डिफरेंट टाइप्स की फीलिंग थी। कुछ में चिकन था, कुछ में कीमा था, कुछ में मेरे ख्याल में मायोनीज़ भी थी, क्रीम चीज़ थी, केचप थी, और एक ये जो समोसा शेप आपको नज़र आ रहा है इसमें पालक टाइप कुछ था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। इवन कि जब मैंने इसको देखा ना, मैंने हस्बैंड से पूछा कि ये आप क्या ले आए, कहते हैं मुझे भी नहीं पता, खा के इसको देखते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का था। तो चलें जी, हमारा यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया। अब मैं आपको ना अपने खूबसूरत से घर का जो है वो टूर देती हूँ। जैसे ही हम लोग मेन डोर से एंटर होते हैं, स्टार्टिंग में इसका टीवी लाउंज बना हुआ है, इसके साथ ही जो है ना वो बेडरूम स्टार्ट हो जाता है। सामने फ्रिज पड़ी हुई थी, उसके साथ ड्रेसिंग टेबल है, साथ कबर्ड है, और बाहर वाली साइड पे विंडो है। अच्छा, यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ ना, कोई भी रूम आप लेते हो वहाँ पे विंडोज़ वगैरह मस्ट होती है, कुछ भी हो जाए विंडोज़ इन्होंने लाजमी रखनी होती हैं। इवन कि हम लोग जब जाते हैं मक्का मदीना उम्रा के लिए, हम लोग जो होटल बुक करते हैं, इवन कि अगर वो 15 या मैक्सिमम 20 फ्लोर तक भी होता है, लेकिन विंडोज़ उनकी मस्ट होती हैं। इस रूम में ना आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। वॉशरूम वाला एरिया भी बहुत बड़ा था, बाहर भी वॉश बेसिन था, 2 मिरर लगे थे, साथ में उन्होंने हेयर ड्रायर भी दिया हुआ है, शैम्पू था, सोप, इसके अलावा टॉवल वगैरह, डस्टबिन, टिशू, यानी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो सारी प्रोवाइड करेंगे। रूम बहुत ही साफ़ सुथरा होता है। रेंट भी बहुत रीज़नेबल था। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो पर डे के हिसाब से, यानी 24 आवर्स के लिए ये रूम हमें मैक्सिमम 150 रियाल में मिला था। लेकिन अगर हम लोग इसे पूरे मंथ के लिए बुक करते हैं ना, तो फिर वो रेंट वगैरह जो है ना वो काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। अब इस घर में हम लोगों ने शिफ्टिंग क्यों की है जी, ये सस्पेंस आपका ख़त्म किए देते हैं। हमने इस घर में कोई भी शिफ्टिंग वगैरह नहीं की। एक्चुअली हुआ कुछ ये है कि 3 दिन पहले हम लोग इस सिटी में आए हैं। बेसिकली हम लोग दमाम में इस वक्त मौजूद हैं। हस्बैंड को कुछ ऑफिस का काम था, बीच साइड पे इनकी एक साइट थी, वो उन्होंने विज़िट करनी थी, सो उस लिए हम
उस वजह से हम लोगों ने ये रूम लिया था। काफ़ी अच्छा था, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ भी ये एक्सपीरियंस जो है वो डिस्कस किया जाए कि हमारा रूम कैसा था, रेंट वगैरह कितना था। तो बहुत ही हमें मज़ा आया। सो यहाँ पे अब भी हमारे चेकआउट का टाइम हो चुका है। बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, अपना एक खूबसूरत सा फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।